हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फोटोशॉप क्लास। फोटोशॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मूव टूल। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको टूल बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको मूव टूल दिखाई देगा। आप अगर इसमें क्लिक करेंगे तो मूव टूल एक्टिव हो जाता है, या फिर इसका शॉर्टकट की है वी। आप अगर वी प्रेस करेंगे तो भी देखिए ये मूव टूल एक्टिव हो जाता है। मूव टूल का काम क्या है? इमेज या इमेज का सिलेक्ट किया हुआ कोई भी हिस्से को मूव करना। यहाँ पे देखिए 3 इमेज रखा गया, आपको दिखाई दे रहा है। ये एप्पल है, ऑरेंज, ग्रेप्स। अब यहाँ पे देखिए ये 3 इमेज जो यहाँ पे रखा गया है लेयर पैलेट में, ये 3 लेयर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये पहला लेयर में है, ये दूसरे लेयर में है, ये तीसरे लेयर में है। तो जो 3 इमेज है आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप मूव टूल में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन बार दिखाई दे रहा होगा मूव टूल का। इसमें से पहला कमांड है, पहला ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट लेयर। ऑटो सिलेक्ट लेयर क्या करता है? यहाँ पे लेयर पैलेट में जो भी लेयर्स होते हैं उसे क्या करता है? ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट करता है। उससे फायदा क्या होता है? ये फाइल में जो भी इमेज रखा गया होता है उसे आप किसी भी वक्त क्लिक करके ऑटोमेटिक इससे आप मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट लेयर का ये जो चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर टिक नहीं होगा तो उससे क्या होगा? लेयर पैलेट में जो भी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ होगा, सिर्फ वही इमेज यहाँ पे मूव होगा, और कोई भी दूसरा इमेज आप अगर मूव करने के लिए कोशिश करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे मूव करने के लिए ग्रैप्स को कोशिश कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है। मूव टूल का दूसरा ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन क्या करता है? इमेज का साइज छोटा या बड़ा करता है। अब आप देखिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं। अब आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए एप्पल का साइज आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। और जिस इमेज के ऊपर सिलेक्ट होता है इस तरह का बाउंडिंग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहां पे आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसका साइज इस तरह छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और जो भी आपको साइज चाहिए, मान लीजिए ये साइज आपको इतना बड़ा चाहिए, अब आप एंटर प्रेस कीजिए, ये सेव हो गया। या फिर अगर मान लीजिए ये साइज इतना बड़ा आपको नहीं चाहिए तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके इसका प्रेस करके इस तरह देखिए आप इसका साइज छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन का एक माइनस पॉइंट क्या है? कोई भी इमेज का साइज अगर आप छोटा बड़ा नहीं भी करना चाहते तो भी ये सारे इमेज को इस तरह जिस पे भी आप क्लिक करेंगे इस तरह देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है। तो बेटर सजेशन क्या है? शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, यहाँ पे जो उसका चेकबॉक्स है हमेशा इसे टिक करके ना रखे। अब क्या हुआ? शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स यहाँ से अगर चेकबॉक्स के टिक यहाँ से निकाल देता हूं तो क्या होता है? ये तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब करे क्या जिससे इमेज का साइज छोटा या बड़ा हो सके? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं एप्पल का साइज बड़ा करना चाहता हूँ। इसमें क्लिक करते हैं, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करते हैं। अब आप देखिए इसका साइज मैं इस तरह बड़ा करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें क्या है? आप देखिए इसका जो साइज है मैं अगर चाहूँ थोड़ा सा लंबा कर सकता हूँ, थोड़ा सा वाइड कर सकता हूँ। इससे क्या होता है? इमेज का जो प्रोपोर्शनिटी होता है यानी उसका जो साइज होता है इक्वली छोटा या बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि इमेज का जो क्वालिटी है, अब आप देखिए इस तरह खराब भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको प्रेस करना होता है शिफ्ट की। अगर आप शिफ्ट की प्रेस करके रखते हैं तो उससे क्या होता है? इमेज का साइज इक्वली छोटा बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज का साइज बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल प्लस टी। अब आप देखिए यहाँ पे इसका साइज मान लीजिए मैं इतना बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे इतना बड़ा और नहीं चाहिए, पहले जैसे था वैसे ही चाहिए। तो उसके लिए आप अगर एस्केप की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? ये पहला जैसे था उसी पोजीशन में आ जाता है। दूसरा एक चीज आपको दिखाता हूं, फिर से मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस टी। मान लीजिए मैं फिर से इसको बड़ा करता हूं। मान लीजिए आपको इतना ही बड़ा साइज चाहिए तो आप क्या करेंगे? एंटर की प्रेस कीजिए। तो एंटर की होता है क्या है? सेव करने के लिए होता है, यानी जो भी साइज आप छोटा या बड़ा करते हैं फाइनल हो जाता है, एंटर की प्रेस करते हैं। और एस्केप की क्या करता है? जो भी साइज आप छोटा या बड़ा करते हैं और मान लीजिए उस साइज आपको पसंद नहीं आता तो एस्केप की करने से क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, वो पहला पोजिशन में आ जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? आप इसका साइज कितना छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई रूलर नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कीबोर्ड से अगर प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस आर, आप देखिए यहाँ पे रूलर आपको दिखाई दे रहा होगा। उससे आपको मदद क्या मिलेगा? मान लीजिए मैं ऑरेंज का साइज छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, कंट्रोल प्लस टी यूज कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो रूलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप मेजरमेंट ले सकते हैं। मान लीजिए इसका जो हाइट है मैं लेता हूँ, यहाँ पे दिया गया 8 इंच का, आपको दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए 8 इंच का यहाँ पे हाइट आ गया। अब इसका विड्थ लेते हैं, मान लीजिए मैं विड्थ भी इसका लेता हूँ 8 इंच लेते हैं, या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 इंच का लेता हूँ। ये देखिए 9 इंच आ गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह आप अगर रूलर का इस्तेमाल करते हैं तो इमेज का साइज कितना आपको छोटा या बड़ा करना है प्रॉपरली आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो जाए, मान लीजिए ये साइज आपका ओके हो गया, उसके बाद एंटर की प्रेस कीजिए, ये देखिए सेव हो गया। तो यहाँ पे आपको मूव टूल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर इस मूव टूल रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो मैसेज बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, वहां पे हम जानेंगे क्रॉप टूल क्या होता है। तो मिलते हैं क्रॉप टूल पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।